दुख में साथ दे वही अपना है। आज बीपीएससी छात्रों के साथ जब दुख हुआ है, कौन खड़ा रहा उनके साथ? प्रशांत किशोर जी खड़े रहे। तो जो दुख में साथ दे वही अपना होता है। तो प्रशांत किशोर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, आपने दुख में साथ दिया, हमारे लिए ठंड में सोए, ठंड में लेटे, पुलिस की डंडे खाए, गिरफ्तारी झेली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे प्रशांत किशोर बोले थे भैया कि जो शराबबंदी करके शिक्षा में वो पैसा डोनेट जाएगा, अभी जो बैंक में जो पैसा जहाँ तक अदर स्टेट जा रहा है वो पैसा उसमें करेगा। और तेजस्वी जी आप इसके दर्शाइए भाई, आप 2500 रुपया कहाँ से देंगे पेंशन? आपको दर्शाना होगा, ऐसे आपको जुमलाबाजी से नहीं चलेगा। पेपर लीक पर सघन कानून बना, मजबूत कानून बनाने की बात की नहीं। इन चीजों को जो घोषणा पत्र में शामिल करेगा उसको वोट देंगे, वरना यहाँ पर हिसाब लेंगे। अब आप लोग को जितना करना था नौटंकी कर लिए, 6 महीना बाद हमारा समय आएगा। प्रशांत की तो अभी बच्चे के हक में तो बहुत अच्छा काम किया, इसलिए सब जान रहा है। मतलब पढ़े लिखे लोगों को लाना जरूरी है राजनीति में। पढ़े लिखे लोग अगर नहीं आएंगे राजनीति में तब बिहार नहीं सुधर सकता है। बिहार को सुधरना है तो बिहार में रोजगार चाहिए, पढ़ाई चाहिए अच्छा। उससे अच्छा तो प्रशांत किशोर पढ़ा लिखा, छात्र के लिए हमारा विपक्ष का काम तो प्रशांत किशोर कर रहा है भैया, नहीं होगा कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और प्रशांत किशोर अभी चर्चा में नजर आ रहे हैं। हर तरफ प्रशांत किशोर का बोलबाला और एक तरफ तेजस्वी यादव जो हर बार चुनाव में काफी ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इस बार तेजस्वी यादव का जो भी बोलबाला था या जो भी वर्चस्व था वो कहीं भी दिख नहीं रहा है। इसमें जनता के बीच में मौजूद है, बिहार की जनता हमारे साथ है। क्या कहती है इस बार के चुनाव को लेकर, क्या सोचती है, किसका चेहरा देखना चाहती है, जनता से बात करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, एक कहावत है, जो दुख में साथ दे वही अपना है। आज बीपीएससी छात्रों के साथ जब दुख हुआ है, कौन खड़ा रहा उनके साथ? प्रशांत किशोर जी खड़े रहे। तो जो दुख में साथ दे वही अपना होता है। तो प्रशांत किशोर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, आपने दुख में साथ दिया, हमारे लिए ठंड में सोए, ठंड में लेटे, पुलिस की डंडे खाए, गिरफ्तारी झेली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और रहा सवाल इलेक्शन का, तो सर एक टीचर है गगन प्रताप जी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है कि 37 लाख बच्चों ने इस बार अपना नामांकन कटवा लिया स्कूल से, क्योंकि शिक्षा में टैक्स बहुत बढ़ गई है, शिक्षा महंगे हो गए हैं। भारत में ज्यादातर आबादी की जो मंथली आय है वो 30,000 से कम है, तो वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज नहीं पढ़ा सकते। तो अब हम वोट उसी को देंगे जो शिक्षा पे टैक्स माफ करेगा। और ये रोना मत रोइएगा कि जीएसटी जो है केंद्र सरकार का मुद्दा है। जीएसटी में 50% हिस्सा राज्य सरकार का भी होता है, तो आप अपने हिस्सा का 50% जो कम करिएगा जीएसटी शिक्षा का, वोट उसको पड़ेगा। दूसरा, बाढ़ में एक गाँव है, वहाँ 2-3 महीने पहले एक बच्चे की सर्पदंश से मृत्यु हो गई, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल नहीं था, एम्बुलेंस नहीं था। आज ये हाल है। ये 2-3 महीना पहले दुर्गा पूजा के आसपास की कहानी है, क्योंकि वो कि बिहार का विकास जो बढ़ रहा है उस स्थिति में ये हाल है। विकास, हॉस्पिटल विकास की श्रेणी में नहीं आता है, वहाँ हॉस्पिटल नहीं थी। दावा तो तेजस्वी यादव ही किया है कि स्वास्थ्य सुविधा सुधर गया। कहाँ सुधर गया है? कैसे वो बच्चा का मृत्यु हो गई सर्पदंश से? ना वहाँ हॉस्पिटल था, ना वहाँ एम्बुलेंस है। तो जो शिक्षा पे टैक्स फ्री करेगा, हर गाँव में हॉस्पिटल या एम्बुलेंस का व्यवस्था करा के देगा, माताओं बहनों को सुरक्षा की गारंटी देगा, और अगर कोई माता बहनों के साथ अन्याय होता है तो 24 घंटा में गिरफ्तारी कराएगा, वोट उसी को पड़ेगा। और अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये सब आपको लिखना होगा। हम जब आपसे नौकरी मांगने जाते हैं तो आप मेरा डिग्री देखते हैं ना, मेरा नॉलेज देखते हैं ना, मेरा इंटरव्यू लेके मेरा पर्सनैलिटी देखते हैं ना, तो हम आपका चुनावी घोषणा पत्र देखेंगे। आपने शिक्षा पे टैक्स माफ करने की बात की है या नहीं? आपने हर गाँव में हॉस्पिटल या एम्बुलेंस बनाने की बात की है या नहीं? आपने रोजगार, यहाँ पर फैक्ट्री लगवाने की बात की है या नहीं? आपने सारे खाली पदों को भरने की बात की। और सबसे बड़ी बात, पेपर लीक पर सघन कानून बना, मजबूत कानून बनाने की बात की है नहीं। इन चीजों को जो घोषणा पत्र में शामिल करेगा उसको वोट देंगे, वरना यहाँ पर हिसाब लेंगे। अब आप लोग को जितना करना था नौटंकी कर लिए, 6 महीना बाद हमारा समय आएगा। मालिक हम है आपके, ऐसा समय आएगा। अरे वोट मांगने आइए ना, हम मालिक है ना आपके। 1-1 रुपए का हिसाब लेंगे, 1-1 वोट का हिसाब लेंगे। आंखें खुल गई। अरे हाँ, बहुत जात पात पे बट लिए, देख लिए। कुछ लोग क्या करेंगे, जाति पर वोट देंगे। अभी बीपीएससी के छात्रों को लाठी पड़ी, जाति किससे से पूछी गई थी? जब ये लाठी चलाने से पहले जाति नहीं पूछते हैं, तो आप बटन दबाने से पहले जाति क्यों पूछते हैं? आप जाति देकर वोट दिएगा तो लाठी बच्चों को खानी पड़ रही है। आज वो बच्चे खा रहे हैं, कल आपके बच्चे खाएंगे। इसलिए जाति देकर वोट देना बंद कीजिए। जो रोजगार देने की बात करे उसको वोट दीजिए। अब नहीं सुधरे ना तो आपके बच्चे गुलामी करते रहेंगे जिंदगी भर और लाठी खाते रहेंगे सरकार की। जय हिंद। प्रशांत की तो अभी बच्चे के हक में तो बहुत अच्छा काम किया, इसलिए सब जान रहा है। मतलब पढ़े लिखे लोगों को लाना जरूरी है राजनीति में। पढ़े लिखे लोग अगर नहीं आएंगे राजनीति में तब बिहार नहीं सुधर सकता है। बिहार को सुधरना है तो बिहार में रोजगार चाहिए, पढ़ाई चाहिए अच्छा। जो बुजुर्ग लोग को जो वृद्धा पेंशन, जैसे मैनिफेस्टो है प्रशांत जी का कि बुजुर्ग लोग को वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए 2000, अभी तक 400 क्यों मिल रहा था? 2000 होना चाहिए। बहुत मतलब बुजुर्ग लोग का ऐसा स्थिति है कि ना बेटा साथ दे रहा है, बेटा नहीं कमा पा रहा है, तो कहाँ से उनको पालन पोषण कर पाएगा? बच्चा लोग को तो पाल लिए, वो बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को तो पाल लिए, पाल पोस कर बड़ा कर दिए।
अब बच्चा लोग ना कमा पा रहा है तो सरकार की गलती है। कारण? रोजगार नहीं है यहाँ। और अब बुजुर्ग लोग ऐसे स्थिति में है कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उनको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए 2000 रुपया। प्रशांत जी का मैनिफेस्टो में है कि 2000 रुपया वृद्धा पेंशन होना चाहिए। और रहा बात की बच्चों लोग के लिए पढ़ाई का व्यवस्था, प्रशांत जी बोल रहे हैं कि अच्छा पढ़ाई का व्यवस्था होगा, ब्लॉक स्तर पे स्कूल खोला जाएगा, पंचायत स्तर पे बड़ा बड़ा स्कूल खोला जाएगा। प्रशांत जी का मैनिफेस्टो में ये चीज़ है। तो स्कूल खुलेगा तो बच्चों लोग को पढ़ाई होगा। सरकार तो गिनवा देता है कि एम्स खुला। तत्कालिक मुद्दे पर आते हैं, जो चल रहा है पेपर लीक का मुद्दा, उस पे कोई कानून नहीं बन रहा है, तो क्या लग रहा है प्रशांत किशोर जी आते हैं, उनकी सरकार बनती है, इन सब मुद्दों पे देखा जाएगा, विश्वास हो रहा है जनता को कि वो भी फर्जीवाड़ा लगे? देखिए, सबसे पहला नंबर की जो आंसर शीट जो है वो ऑनलाइन किया जाए सारे स्टूडेंट्स का। जब रिजल्ट ऑनलाइन हो जाता है तो आंसर शीट क्यों नहीं हो सकता है? आंसर शीट ऑनलाइन किया जाए, स्टूडेंट अपना हिसाब से देख लेगा। हाँ, लेकिन अब उन लोग को टेंशन हो जाएगा कि भाई जो कर पा रहे हैं वो ना कर पाएंगे। बच्चा लोग को जो मतलब दिया है सवाल, उसका मतलब उसको आंसर शीट मिलना चाहिए ऑनलाइन। अब आज टेक्नोलॉजी का टाइम है, एआई का टाइम है। आज के टाइम में ऐसा है कि तुरंत हो सकता है, स्कैन होगा पेपर, जब जैसे रिजल्ट के लिए स्कैन होता है, चेकिंग के लिए स्कैन होता है, तुरंत वहीं पे स्कैन हो जाए और स्कैन होके ऑनलाइन डाला जाए। थोड़ा सा मतलब ज़्यादा थोड़ा सा खर्च होगा और क्या होगा। जैसे प्रशांत किशोर बोले थे भैया कि जो शराबबंदी करके शिक्षा में वो पैसा डोनेट जाएगा। अभी जो बैंक में जो पैसा जहाँ अदर स्टेट जा रहा है वो पैसा उसमें करा। और सर तेजस्वी जी आप इसके दर्शाइए भाई, आप 2500 रुपया कहाँ से देंगे पेंशन? आपको दर्शाना होगा, ऐसे आपको कोई जुमलाबाजी से नहीं चलेगा। आप जब बोल रहे हैं भाई, सुन लीजिए मेरा बात, मेरे बड़े भाई सुन लीजिए। तेजस्वी यादव ओह माय गॉड, 5 लाख नौकरी दिया जो कहाँ से दिया? सुनो तेजस्वी यादव, सुनो, हेलो सुनो मेरी बात को। अभी तुम टीन एज में हो, अब सुनो, तेजस्वी यादव इतना लोगों को जो जॉब दिया है नीतीश जी के इसमें किया, डिप्टी सीएम के अपने बदौलत पर नहीं किया भैया। डिप्टी सीएम रहे तो वो पता चूक अपने मतलब नहीं दिया है, समझे? उससे अच्छा तो प्रशांत किशोर पढ़ा लिखा, छात्र के लिए हमारा विपक्ष का काम तो प्रशांत किशोर कर रहा है भैया। नहीं होगा कुछ, आप जुमलाबाजी से नहीं चलेगा। तेजस्वी जी आपसे हम आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नहीं होगा आपसे। आप चल रहे हैं तेजस्वी भैया, सुनी था ना तो सुन ला। ये लड़का कर रहा है, प्रशांत किशोर इतने अच्छा थे तो तुम उनको सपोर्ट क्या नहीं किया रे? मारा इतना अभी बेचारा को टांग को उठा के लेके गया था ना 4 बजे भोर में, पुलिस ले गया था ना जी। तो तुम लोग काहे नहीं किया रे? समय भी रहेगा सीएम, उसका बाप भी रहेगा सीएम, उसका बेटा भी रहेगा। ऐसा नहीं होगा, इसमें कोई नहीं चलेगा। ठीक है, ये युवा का बदलाव है। ठीक है, नहीं माँ रहेगा सीएम, नहीं बेटा, उसका, इसलिए बोल रहे बदलाव होना चाहिए।